क्वेश्चन नंबर पहला, एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उद्यमिता धन पैदा करने का एक अवसर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्च जोखिम के साथ एक नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्यवसाय शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, इनमें से कौन उद्यमशीलता का एक उदाहरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एक शहर में नए प्रकार के रेस्टोरेंट शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों के FTW में शामिल होता है, जैसे प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम ग्रहण करना आदि। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर छठवां, एक उद्यमी निम्नलिखित गतिविधियां करता है, जैसे प्रबंधन, आयोजन और सभी निर्णय स्वयं करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि एक उद्यमी सभी निर्णय स्वयं नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो कम जोखिम लेता है और प्रयोग से बचता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करने वाले सभी लोग हमेशा सफल होते हैं। अब देखो, सभी लोग तो सफल नहीं होते हैं नए विचार के साथ, इसलिए एक कथन ही गलत है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, 92% स्टार्टअप शुरू होने के पहले 3 वर्षों के भीतर सफल होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है। उद्यमिता में क्या शामिल है। जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, ये तीनों ही उद्यमिता में शामिल है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। बिल्कुल सही है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक व्यवसाय का निर्माण करने में खाली समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉन्गर, अर्थात लंबे समय तक। क्वेश्चन नंबर चौथा, उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5वां, सफल होने के लिए उद्यमियों को होना आवश्यक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए धीरज है। क्वेश्चन नंबर 6वां, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इनोवेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है, जहां विचार हो सकते हैं साझा और प्रकार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 8वां, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम। एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, अर्थात दोनों सही हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
क्वेश्चन नंबर पहला, एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या हर विचार एक संभावित अवसर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता है, एक विचार को एक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता है, अर्थात दोनों सही। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा, हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों? इसका आंसर तो सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर छठवां, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराने की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है और वह भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ ना हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सातवां, कैश फ्लो केवल उस नकदी के बीच का अंतर है जो प्रवाह में बहती है और नकदी जो बाहर बहती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर आठवां, एक विचार एक अवसर है या नहीं? मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और R&D भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाजार बड़ा और बढ़ना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक संभावित परिचित व्यक्ति को व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर पहला, संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पाद या वितरण के लिए किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लागत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्प अवधि में भिन्न नहीं होती है, उन्हें खाली स्थान लागत कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी फिक्स्ड कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डैश डिग्री रूपांतरण है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लो टू मीडियम अर्थात निम्न से मध्यम। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रमुख निर्धारक है जो P&L कथन पर दिखाई देता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्ट कॉस्ट या सामान का। क्वेश्चन नंबर छठवां, आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। क्वेश्चन नंबर सातवां, लागत में शामिल व्यक्तियों को वेतन, बोनस, बीमा, पेंशन लाभ, अर्जित अवकाश शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अर्थात प्रत्यक्ष श्रम लागत है। क्वेश्चन नंबर आठवां, कॉस्ट एलोकेशन इज अ मेथड थ्रू which a business allocate our distributed and indirect cost across various cost object। अर्थात लागत आवंटन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तु पर एक अप्रत्यक्ष लागत वितरित करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल कॉस्ट अर्थात परिवर्तनीय लागत है। क्वेश्चन नंबर 10वां, लागत वे है जो पूरी तरह से भस्म हो गए या वे लाभ जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बच्चे की लागत। क्वेश्चन नंबर पहला, एक सफल उद्यमी की विशेषताएं या लक्षण क्या है? सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। पहला, जोखिम लेने वाला। दूसरा, लक्ष्य उन्मुखी। तीसरा, अनिश्चितताओं पर कायम रहे। चौथा, ऊपर सभी अर्थात इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊपर सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक सफल उद्यमी की विशेषता या विशेषता क्या नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थिति कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं और वे उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ किस विशेषता की चर्चा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मक। क्वेश्चन नंबर चौथा, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहकों या ग्राहक को बेचते हैं। यहाँ की विशेषता की चर्चा की जा रही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन स्किल अर्थात संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 5वां, उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस बात की चर्चा की जा रही है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रिस्क टेकर अर्थात जोखिम लेने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6वां, खाली स्थान ज्ञान का मूल्यांकन, आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शोषण की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निरपेक्ष क्षमता गुरु से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है, मूल्य को पहचानता है और नई जानकारी का उपयोग करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला है। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक सफल उद्यमी बनने के पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद विशेषता का होना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9वां, एक सफल दर्जी कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उनका रेस्टोरेंट ठीक से नहीं चला और आखिरकार उन्हें उसे बंद करना पड़ा। क्यों? कृपया सबसे अच्छा विकल्प चुना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उसे रेस्टोरेंट चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं